बीवी का शक दूर करने के लिए शौहर ने दाढ़ी रख ली और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने लगा। एक दिन बीवी फोन पर सहेली को बता रही थी, कमीना अब हूरों के चक्कर में है। सफर शुरू करते वक्त बीवी ने शौहर से पूछा, सुनिए क्या आपको दुआ याद है? शौहर अपनी सोचों में, हाँ हाँ, वही पतली सी काली आंखों वाली लंबे बालों वाली खूबसूरत सी 41 नंबर फ्लैट में रहती है, वही ना? शौहर के लिए दुआओं की दरखास्त है। मजा नहीं आ रहा है। शौहर, तुम्हारे अब्बा की आग लगाने वाली आदत अब तक नहीं गई। बीवी, क्यों, अब क्या हुआ? शौहर, आज पीर मुझसे पूछ रहे थे, मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना? सर गोदा वालों को माल्टों के मौसम में बंदा सलाम भेजे तो ऐसा मुंह बना लेते हैं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। चाय की प्याली में गम सारे घोल कर मैं सुकून से बैठ गई फेसबुक खोल कर। बड़ा अंडा देते हुए इतनी तकलीफ मुर्गी को नहीं होती जितनी दुकानदार को होती है। बीवी ने शौहर के मोबाइल की तलाशी के दौरान पूछा, ये इतनी रात गए, असगर इलेक्ट्रीशियन क्यों पूछ रहा है कि बारिश की बूंदें दिल के तार हिलाती हैं ना? लाहौर की बाज गलियां इतनी तंग हैं कि अगर एक तरफ औरत आ रही हो और दूसरी तरफ से मर्द तो दरमियान में सिर्फ निकाह की गुंजाइश बचती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक व्यापारी जब भी मंडी जाने लगता अपनी बीवी को कहता, इस बेल की कीमत 1 लाख लगाओ। बीवी कहती 1 लाख में बेल बेचना है? खामद कहता है नहीं, और फिर मंडी चला जाता। मंडी में गाहक से भाव तो करते करते कहता, अल्लाह दी कसम 1 लाख घर बैठे मिलता था, मैंने नहीं बेचा। एक अंग्रेज सियाह ने उर्दू जबान सीखी। एक दिन वो लाहौर गया और एक लाहौरी से पूछा, क्या बाग जिना को यही सड़क जाती है? लाहौरी बोला, आहो। अंग्रेज बहुत परेशान हुआ क्योंकि उसने ये पहली बार सुनी थी। उसने एक और आदमी से पूछा तो उसने भी यही जवाब दिया। फिर उसने तीसरे आदमी से पूछा, क्या बाग जिना को यही सड़क जाती है? उस आदमी ने जवाब दिया, जी हाँ। अंग्रेज ने कहा, अच्छा ठीक है, आप मुझे यह बताओ कि आहो का क्या मतलब है? आदमी बोला, इसका मतलब भी यही है। दरअसल पढ़े लिखे लोग जी हाँ कहते हैं और अनपढ़ आहो कहते हैं। अंग्रेज बोला, अच्छा तो आप पढ़े लिखे हैं? आदमी बोला, आहो।